एवरीबॉडी शो, एवरीबॉडी प्लीज, रोज सेक्शंस, असाइनमेंट निकालो बैग में से, उसको ऐसे दिखाओ। ट्यूलिप, एवरीबॉडी प्लीज शो मी योर असाइनमेंट। बैगों में से नहीं निकाली यार, किस तरह के बच्चे हैं यार, पहला लेक्चर है अभी। चलो ठीक है, नॉन मेडिकल डाउन बच्चे, आई हैव सीन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर विद असाइनमेंट, 2-3 स्टूडेंट्स को छोड़कर वो घर छोड़ आए हैं, पता नहीं क्यों। ट्यूलिप में अभी तक बच्चों ने बैग से नहीं निकाली है। रोज के बच्चे, शाबाश बच्चे, थैंक यू। ओके, तो निकालो ये ट्यूलिप बेटे, ऊपर लिखो आज असाइनमेंट ऑन ईएमआई, असाइनमेंट या कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन शीट बोलते हैं हम लोग इसको, ऑन ईएमआई। देखो बेटे सभी बच्चे, एवरीबॉडी प्लीज रीड दी फर्स्ट क्वेश्चन। जब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हो तो मैं उसका एनालिसिस लिखता हूं कि हमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ बेटे। दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन है, आपको फ्लक्स लिंक्ड निकालना है। ट्यूलिप में से रोल नंबर 10 आ जाए बाहर, ट्यूलिप सेक्शन, रोल नंबर 10, हुसनवीर कौर। हाँ बच्चे, माइक को ऑन करो और क्वेश्चन नंबर 1 का आइडिया लगाओ, कैसे करोगे। क्या टीचर ने ऐसा कोई फार्मूला करवाया बेटे जो फ्लक्स से लिंक्ड हो, नंबर ऑफ टर्न से लिंक्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से लिंक्ड हो, एरिया से लिंक्ड हो, थीटा से लिंक्ड हो? ऐसा कोई फार्मूला करवाया आपको मैंने? यस। क्या था वो फार्मूला बताओ। तो आपने क्लासमेट का सुन के बता दिया, ये आपको ओरिजिनली पता था बेटे? तो ये था बेटे, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। और किसी बच्चे को भूल गया हो तो मैं बता दूं, बेसिक फार्मूला ये था, बी डॉट ए, लेकिन इसको एडवांस किया था नंबर ऑफ टर्न्स लगाकर, और जब डॉट प्रोडक्ट खोला तो हमारा ये फार्मूला ऐसे बना बेटे। हाँ बेटे, अब इसमें देखो ये एरिया कैसे निकालोगे, बता सकते हो? एरिया ऑफ द कॉइल। हाँ जी बेटे, हुसनवीर कौर, एरिया ऑफ द कॉइल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे एरिया? बताना चाहिए था, वैसे 10th क्लास का फार्मूला था जस्ट। एरिया ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए था हुसनवीर कि रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। तो ये पढ़िए डायामीटर की वैल्यू बेटे, देखो एरो देखो, ग्रीन एरो, ग्रीन एरो देखो बेटे सभी। उसके बाद व्हाइट एरो देखो, व्हाइट एरो, इसकी वैल्यू भी पता है। और थीटा 30 डिग्री, इसकी भी पता है। बच्चा बोलेगा सर नंबर ऑफ टर्न्स तो दी नहीं हुई। जब नंबर ऑफ टर्न्स दी ना हो तो ऑटोमेटिकली इट शुड बी टेकन एज 1 टर्न। शाबाश। जैसे इसको सॉल्व करते हैं सभी बच्चे, बताओ सॉल्व करके क्या क्वेश्चन होता है। बैठो बच्चे, आप लोग बैठो, सभी बच्चे इसका आंसर निकालो। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन का डाटा लिखता हूं।
हाँ जी बेटे, किसी बच्चे ने कामयाबी से ये कैलकुलेशंस करी हो, प्लीज शेयर योर डाटा एंड पिक अप द करेक्ट ऑप्शन। आप देखो, अगर थर्ड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो रेज योर 3 फिंगर्स। बेटे व्हाट इज द आंसर? uh, 60 स्टूडेंट्स ट्यूलिप, नो बडी डूइंग कैलकुलेशंस। पहले वाले सेंटर लाइन में 2 बच्चे बैठे हैं, वो पेन ही नहीं उठाया, उन्होंने कैलकुलेशन क्या करेंगे? सेंट्रल लाइन, पेन ही नहीं है बच्चे के पास। और देखो, रोज वाले सेक्शन में कोई बच्चा कैलकुलेशन नहीं बता पा रहा। बेटे ये डाटा पुट करना है और कैलकुलेशंस करनी है +2 के बच्चे से। बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि ये 2 बार हो जानी चाहिए थी अभी तक आपसे। नॉन मेडिकल में भी आज कोई कैलकुलेशन नहीं बता रहा बेटे, आज तो नॉन मेडिकल भी कोई मुश्किल नहीं है। कॉस 30 डिग्री नहीं पता क्या आपको? पता होगा, जरूर पता होगा। √3/2। और अगर इसको सॉल्व करें तो 0.86 ले सकते हो आप। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी कौन कह रहा है? नॉन मेडिकल में ऑप्शन बी बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटे आपने, बिल्कुल शाबाश जाती है आपको। ट्यूलिप नहीं दे सका, रोज नहीं दे सका। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो ना बच्चे क्वेश्चन में, ऑप्शन बी आ गया इसका। और नेचुरली इसका जो आंसर आएगा 5 का, एज पर ऑप्शन बी 1.732 इंटू 10⁻⁶। 1.732 इंटू 10⁻⁶ वेबर। तो अगर बच्चा मेरे से पूछे सर इसमें मेरा मेन टेक अवे क्या है, मेन टेक अवे ये है बेटे, बस ये फार्मूला आप जो ब्राउन कलर में बॉक्स में बंद कर दे। सर स्पोर्टिंग फार्मूले कौन से हैं? बस आपको एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल निकालना आना चाहिए था। सर कोई प्रिकॉशनरी स्टेप है? हाँ बिल्कुल है, प्रिकॉशन है कि सेंटीमीटर के मीटर बनाना मत भूल जाना। उसने 21 सेंटीमीटर दिया, आपको 0.21 लेना है डायामीटर मीटर में। सर और कोई प्रिकॉशन है बेटे? एक प्रिकॉशन और है, बहुत से बच्चे गलती से cos 30 डिग्री को हाफ लिख देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तीन तीन चार जगह पर टीचर ने लूप लगाया, ध्यान से देख लो। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज रीड द क्वेश्चन। रोज सेक्शन में जो सबसे आगे बच्चा बैठा आ जाए माइक पे। रोज में सेंट्रल लाइन, सबसे आगे बच्चा बैठा है जो इधर उधर फेस कर रहा है, और माइक पे आके पढ़ो इसका स्टेटमेंट। थोड़ा भाग के आओ। रीड द स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन। A square coil of side 10 centimeter has 10 turns. It rotates in a magnetic field of induction 0.02 T and produces a maximum induced EMF of 10 MV. Then the angular velocity of the coil is. ओके देखो बेटे, अब बताओ इसको कैसे करना है, कुछ आइडिया बताओ बेटे। बाकी बच्चे देखो ध्यान से, स्केयर कॉयल दिया हुआ है, स्केयर कॉयल बेटे, उसका ईच साइड दे रखा है L।
नंबर ऑफ टर्न्स है 10 और मैग्नेटिक फील्ड है इतने टेस्ला। इंड्यूस्ड ईएमएफ 10 मिली वोल्ट दे रखा है, तो इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ वोल्ट हो गया। अब वो कहता है कि ये जो स्केयर कॉइल है जिस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है। देखो, जब कोई स्केयर कॉइल, देखो बेटे ये मैंने स्केयर कॉइल ले ली, राइट, और ये अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है। और यहां पर मान लीजिए नॉर्थ पोल है, यहां पर मान लीजिए साउथ पोल है। तो जब ये कॉइल घूमेगी, गौर से देखो बेटे, जब ये कॉइल घूमेगी तो कभी ज्यादा चेंज इन फ्लक्स होएगा, कभी कम। अगर फेस टू फेस आ जाएगी ऐसे नॉर्थ के, तो मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगी। अगर इसी कॉइल का एज आ जाएगा तो बहुत कम फ्लक्स कट करेगी। तो ऐसे घूमने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। और आपको पूछा हुआ है ओमेगा, तो आपको पता होना चाहिए जब कोई कॉइल ऐसे रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या फार्मूला होता है। सभी बच्चे लिखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू NBA ओमेगा, और यहां पर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ NBA ओमेगा, ये फार्मूला है बेटे। जल्दी से लगाओ और मेरे को ओमेगा कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से, शाबाश। मैं चाहता हूं मेडिकल में से, मेडिकल के बच्चे ज्यादा हैं, नॉन मेडिकल को डिफीट करके दिखाओ। उनसे पहले कैलकुलेशन करके ओमेगा दिखाओ, जल्दी करो। नॉन मेडिकल ने तो आंसर दे दिया है भाई, और पहले दे दिया। फिंगर से एक बार दोबारा बताना बेटे, नॉन मेडिकल। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैलकुलेशन में यार अपर एज ले ही जाते हो आप। मेडिकल के बच्चे भाई बा, ये कितने फिंगर्स खड़े कर रहे हैं मेडिकल के बेटे, अच्छे से खड़ा करो, बहुत दूर बैठे हो। हाँ, ठीक है, शाबाश। रोज सेक्शन कामयाब हुआ, रोज भी कामयाब हुआ। नॉन मेडिकल ट्यूलिप, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम ट्यूलिप। बेटे कोई बच्चा तो कैलकुलेशन करे, ऐसे गलत बात है। देखो कितने बच्चे हैं, लेट मी काउंट द ट्यूलिप। 6 7 8 9 10 11 12, 50 के आसपास। हाँ, ये गुड़िया ने, थोड़ा ऊंचा करो हाथ बेटे, आपको बॉडी के कंट्रास्ट में दिखता नहीं। हाँ ठीक है, शाबाश। भाई मेरे बताना चाहूंगा खुशी से, ट्यूलिप भी कामयाब हुआ। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटे, शाबाश। थर्ड क्वेश्चन, जैसे आप इसमें डाटा रखते हो तो इट्स आंसर शुड बी 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके। अब बच्चा कहता है सर इसमें कोई प्रिकॉशन है। ध्यान से सुनो, पहले तो ये मेन फार्मूला है जिसपे टीचर ने येलो टिक करा। सर प्रिकॉशन क्या है इसमें, ये है बेटे प्रिकॉशन। जब आप एरिया ऑफ द स्क्वायर कॉइल निकालोगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर होता है, लेकिन लेंथ को 10 मत पुट कर देना, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। क्या पुट करोगे सर, 10/100 मीटर पुट करेंगे। ओके, तो ये था। और कोई प्रिकॉशन है सर। हाँ जी बेटे, मिली के 10⁻³ मल्टीप्लाई ना करने भूल जाना, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डाटा वोल्ट में पुट करना है, ना कि मिली वोल्ट में। ये तो इसमें प्रिकॉशन थी। ओके, चलो। नॉन मेडिकल में सेंट्रल बेंच सरदार बच्चा, माइक पे आओ बेटे, क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन। सेंट्रल बेंच सरदार बच्चा, फर्स्ट बेंच, सेंट्रल लाइन। क्वेश्चन को पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड बेटे, पढ़ने में ही इतना देर लगा दिया तो बताओगे क्या आगे। स्टेटमेंट पढ़ो उसको माइक पे, क्वेश्चन थर्ड।
भाई ये बच्चा कहना क्यों नहीं मानता मेरा? नॉन मेडिकल का बच्चा थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्यों नहीं पढ़ रहा? Coil of wire of area 0.5 meter square containing 500 turns is placed in a magnetic field of induction that take up the parallel to the अच्छा, अब क्वेश्चन तो आपने अच्छा पढ़ दिया बेटे। अब जाओ, जो आपके साथ बच्चा बैठा है उसको भेजो और वो आइडिया बताएगा कैसे करना है इसको। शाबाश। कैसे करोगे बेटे? हाउ विल यू डू इट? आज आइडिया नहीं क्लिक हो रहा है। वैसे इस बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस होता है। आज थोड़ा सा उलझ गया लगता है। देखो देखो, एक बार मैं डाटा लिखा बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ बच्चे, शायद आपको समझ में नहीं आया जल्दबाजी में। एक कॉइल है, उसका एरिया हमें दे रखा है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में है वो 1 टेस्ला है। और सबसे खास बात इधर देखो मेरी बात, अगर यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कॉइल पहले उसके पैरेलल थी ऐसे, ठीक है। अब ये इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया 90 से, तो पैरेलल टू 90 डिग्री। तो इतना टाइम लगा 0.5 सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एवरेज कितना होगा? शाबाश। कैसे कर पाओगे इसको, बताओ। देखो, उलझ के लगते हो, बैठो इस बार, बैठो, कोई बात, बैठो बैठो, शाबाश। ये बच्चा बेटे अपना परफॉर्मर बच्चा है, लेकिन आज थोड़ा सा कई बार नहीं भी करता माइंड क्लिक, ऐसी क्या बात है। सुनो, देखो कैसे करना था। इस बच्चे को बोलना चाहिए था, सर आपको पता है शुरू में जो आपकी कॉइल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो कॉइल का सरफेस उसके पैरेलल है। मैंने कहा अच्छा। तो जब कॉइल का सरफेस पैरेलल है ना, तो एरिया वेक्टर तो कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब कॉइल पैरेलल में है ना सर, तब आपको 90 डिग्री लेना है एंगल। मैंने कहा ठीक है। फिर सर आपने कॉइल को 90 डिग्री से ही घुमा दिया सेकंड सिचुएशन में। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आपकी कॉइल खड़ी होगी, देखो लेटी हुई से खड़ी होगी। तो अब उसका एरिया वेक्टर भी उधर को चला गया। तो जब एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया तो दोनों पैरेलल होने की वजह से थीटा 0 डिग्री हो गया बेटे। मैंने कहा भाई ये भी ठीक समझ आ गया। तब आप कहोगे सर देखो, जब आप ये वाला फार्मूला, ये वाला ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन वाला फार्मूला, पहले क्वेश्चन में जब थीटा को 90 पुट करोगे तो कॉस 90 तो 0 होता है, नो फ्लक्स लिंक्ड। पहले में 90 भरोगे आप, कॉस 90 0, नो फ्लक्स लिंक्ड। दूसरी बार सर आप भरोगे एन बी ए कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री सर भरोगे आप। ये दूसरी बार फ्लक्स हुई सर, पहले वाली आपकी आई थी एन बी ए कॉस 90 डिग्री। दोनों फ्लक्स लिखड़ी सर, चेंज इन फ्लक्स आ गया सर आपका। उसको टाइम से डिवाइड कर दो। मैंने कहा टाइम कितना है सर? ये देखो डेल्टा टी की टाइम आपने 0.5 सेकेंड लिखाया है, देखो। तो मैंने कहा क्या सारा कुछ है? हाँ जी सर, आप ही देख लो। ये पीछे वाला पोर्शन तो कॉस 90 की वजह से 0 ही हो गया सर आपका। क्या आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है? मैंने कहा यस 500। क्या मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है? यस सर, 1 टेस्ला दिया हुआ है। क्या एरिया ऑफ द कॉइल है? सर देखो डायरेक्ट दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। कॉस 0 डिग्री सर आपको पता ही होगा, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो आप डेल्टा टी की वैल्यू 0.5 सेकेंड। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ, जल्दी करो। शाबाश। नॉन मेडिकल को हरा के दिखाओ। अभी तक मेडिकल का एक भी सेक्शन उनसे पहले नहीं कर सका कैलकुलेशन। शाबाश। वाह भाई वाह, रोज जीत गया इस बार। रोज जीत गया, नॉन मेडिकल से पहले करके दिखाया। हालांकि नॉन मेडिकल ने मामूली सा, तुमने ऐसे हाथ करा, उन्होंने भी ऐसे करा। बहुत अच्छे बेटे। मामूली सा पीछे था नॉन मेडिकल इस बार। और रोज ने बहुत अच्छी कैलकुलेशन करके दिखाई। और करेक्ट ऑप्शन इज
बताने से पहले ट्यूलिप से पूछना चाहता हूँ, किसी ने करा हो ट्यूलिप ने कैलकुलेशंस? ट्यूलिप नहीं कर सका भाई। इसका थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। शाबाश। इधर क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सी ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर वन का था बी ऑप्शन। जिन बच्चों जिन बच्चों को ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ेंगे, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेगा। ट्यूलिप में दो बच्चे बच्चे बैठे हैं सेंटर लाइन में, फर्स्ट बेंच। ट्यूलिप में एक बच्चा टालर है, आप में से वो आ जाए जरा, जो आप जिसकी हाइट ज्यादा वो आ जाए बेटे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग करो आकर, 4 की रीडिंग। metallic disc of radius 7 centimeters under times per minute with its plane perpendicular to its speed. If the induced impedance is 15.4 into 10 to the raised power minus 3, then the value is हाँ बेटे, आपने ना दबाव नहीं लेना कि सर ने माइक पे बुला लिया, कूल हेडेड रहना पहले तो, कूल हेडेड। और ना हुआ तो भी आपको शाबाश है, लेकिन अब ठंडे दिमाग से मेरे को आइडिया लगा के बताओ, क्या कर पाओगे बच्चे आप? क्या टीचर से आइडिया शेयर कर पाओगे आप? बताओ अगर शेयर कर पाओगे। नहीं कर पा रहे। साथ वाले बच्चे को भेजो, जाओ जल्दी जाओ, शायद वो बता पाए। आ जाओ बेटे, कुछ आइडिया बता सकते हो कैसे होगा? सामने डाटा लिख दिया मैंने बोर्ड पर। फिर से बोलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, बैठ जाओ। शाबाश, शाबाश, बैठ जाओ। इसमें देखो बेटे, इस बच्चे ने मेरे को बोला, सर देखो ध्यान से सुनना, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो ना? मैंने कहा यस। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपने फार्मूला बताया था जब कॉइल घूमती थी? मैंने कहा यस, वो था N/B/A था। बच्चा कहता हाँ जी सर। पर मैंने कहा बेटे वो तो स्केयर कॉइल के लिए था। बच्चा कहता है, बच्चे को कहना चाहिए सर कॉइल की शेप कैसी भी हो, ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, ओवल हो, स्क्वायर हो, सभी पे ये फार्मूला लागू है। तो सर आप इसमें मेरे से बी पूछना चाहते हो ना? हम धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं, देखो ई को आप पुट कर दोगे। मैंने कहा लेट मी चेक, इसकी यूनिट वोल्ट है ना? हाँ वोल्ट ही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 पुट कर देंगे। सर नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको दी नहीं हुई इसमें। मैंने कहा हाँ बेटे। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दी होती तो ऑटोमेटिकली 1 लेना होता है। ओके सर, एरिया ऑफ द कॉइल कैसे निकालोगे? मैंने कहा भाई आप बताओ। सर रेडियस दिया हुआ आपको? मैंने कहा यस। रेडियस तो πr² सर्कुलर कॉइल है फिर। सर आर को कितना पुट करोगे? मैंने कहा 7। नो सर 7 नहीं पुट कर सकते, वो तो सेंटीमीटर है सर। आपको 7/100 मीटर पुट करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू आपको पता ही है सर, 3.14। ओके, मैंने कहा बेटे ओमेगा की प्रॉब्लम आ रही है इस बार। तो बच्चा, जिस बच्चे ने इसका सोल्यूशन बताया था, क्या वो मेरे को बता सकता है ओमेगा कैसे निकलेगा? बेटे बाकी तो तुमने सही बताया, ओमेगा का प्रॉब्लम है। माइक पे दोबारा आके बता सकते हो ओमेगा कैसे निकलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी? अगर बता दो तो 100 मार्क्स आपको, नहीं तो फिर 80 मार्क्स।
नहीं कैच कर पा रहा बच्चा ओमेगा की वैल्यू। सुनो, इस बच्चे को क्या कहना चाहिए था। वो बच्चा कहता सर देखो 1200 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, आप मेरे को फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताओ। मैंने कहा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये तो सदियों से चलती आ रही है डेफिनेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की। तो सर फिर मिनट को सेकंड में बना लो आप। 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने कहा भाई कितनी। सर देखो आप ही कट के 20 होगी, 20 हर्ट्स। तो मैंने कहा एफ की वैल्यू पुट कर दूं फिर यहाँ। नो सर, वो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी है ये। तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो अब आप इसको पुट कर सकते हो सर, फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पुट कर देना, यानी कि आप 40 पाई पुट कर सकते हो। 20 × 2 × पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देना। अब कैलकुलेशन करो जरा जल्दी से। देखते हैं भाई ट्यूलिप, मैं चाहता हूं ट्यूलिप सबसे पहले करके दिखाए कैलकुलेशन। अभी तक अब विनर नहीं हुए कैलकुलेशन में, नहीं आप विनर होते ट्यूलिप। जल्दी जल्दी जल्दी। आई वांट द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम ट्यूलिप। और रोज और नॉन मेडिकल ये हो ना पाए, रोज और नॉन मेडिकल ने ये होने नहीं देना कि ट्यूलिप में से कोई बच्चा फर्स्ट करके दिखा दे कैलकुलेशन। और आपने करके दिखाना है ट्यूलिप मेरे प्यारे बच्चे। मैं चाहता हूं आप में से कोई विनर आए। ओ दे बताया तो है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। वेरी गुड, वेरी गुड। और तुम्हें बताना चाहूंगा ट्यूलिप ने इस बार सबसे पहले करके दिया। और खुशी की बात है कि ग्रुप का हाथ खड़ा हुआ, ग्रुप का कम से कम 8 बच्चों ने सेम आंसर दिया एकदम से। और आपको खुशी होगी जान के कि इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि 0.05 टेस्ला करेक्ट है। फोर्थ का डी ऑप्शन बहुत अच्छे। मैं बहुत ही खुश हूं ट्यूलिप से। ये मेरा स्माइलिंग फेस, ये मेरा बेटे स्माइलिंग फेस। आपके लिए शाबाश। ओके। सो मेरी काफी दिनों से ये तमन्ना थी कि ट्यूलिप निकल के दिखाए आगे, और आज आपने वो करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, मैं इसमें किसी भी बच्चे की मदद नहीं करना चाहता, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। जल्दी करो, देखते हैं रोज में से कोई विनर निकलता है। एनीबॉडी विनर इन द रोज। ये क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्शन पे। बेटे हमने सेल्फ इंडक्शन वाला कर लिया ना। नॉन मेडिकल का बच्चा खड़ा हो, फर्स्ट बेंच सर एक खड़ा करना बच्चे को। यही बच्चे फर्स्ट बेंच में, हाँ किसी को भी खड़ा करो। हाँ बेटे आप मेरे को बताओ माइक पे, सेल्फ इंडक्शन का आर्टिकल करा दिया आपको? हाँ बता, माइक पर आकर नॉन मेडिकल का बच्चा मेरे को बताए सेल्फ इंडक्शन का आर्टिकल करा दिया। हाँ जी बेटे। ओके, मेरे को नहीं सुनता आपका माइक से इतना दूर। आज अगर यस है तो हाथ खड़ा कर दो बस। ओके बैठो अब। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट पर है इसलिए इसका पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ठीक है? बाद में आप देखना इसको क्या है क्वेश्चन। सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है। ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना 0.5 हेनरी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ कितना 12 वोल्ट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट is how much? Rate of growth of current in the circuit is how much? Question number 5, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है। कितना करंट इंक्रीज हुआ कितने टाइम में? अभी बच्चे देखो, और
इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है बेटे हमने, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दिया नहीं, इसमें एल दे रखा है, सेल्फ इंडक्शन 0.5 हेनरी। ओके, और बैटरी कितनी लगा रखी है हमने, 12 वोल्ट। कैसे होगा, कैसे होगा बेटे? रोज का से बच्चा, ये रोज का बच्चा जिसने माथे पे हाथ रखा अभी आ जाए माइक पर, आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। जो दीवार के साथ बच्चा बैठा अभी, जिसका ब्लू कलर का बैग नीचे पड़ा जमीन में, वो आ जाए, आ जाओ माइक पे आओ। असाइनमेंट बोल के आ गई बेटे। कोई आइडिया लगा सकते हो कैसे हो गए? ये मैंने गिवन लिख दिया, कैसे कर पाओगे इसको, कैसे कर पाओगे? चलो मैं फार्मूला लिखता हूँ, सभी बच्चे मेरे को करके दिखाओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सभी बच्चे इस फार्मूले को लगाओ, सेल्फ इंडक्शन का अगर फार्मूला लगा रखा है, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। बैठो बैठो जल्दी करो, मैं चाहता हूं जिस बच्चे को बुलाया था वही सबसे पहले करके दिखाए। ये फार्मूला आपको डीआई बाय डी निकालना है। व्हाट इज द आंसर? वाह वाह, नॉन मेडिकल फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आया सबसे पहले, और इतने सारे बच्चों ने जवाब दिया और सही जवाब दिया। भाई शाबाश देनी पड़ेगी, मेरे को शाबाश देनी पड़ेगी नॉन मेडिकल को। वाह भाई वाह वाह, ट्यूलिप, वो ट्यूलिप छा गया भाई इस बार। फिर से है तो आया तो सेकंड है, लेकिन ग्रुप में सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। रोज भी अच्छा है, रोज सारे बच्चे कर गए भाई इस बार तो, 19-21 का ही फर्क है। और आपने ऐसे करना था सर, देखो आपको डीआई बाई डी टी निकालना है ना, वेरी सिंपल। इंड्यूस्ड ईएमएफ एल को नीचे ले जाओ, देखो दोनों वैल्यूज सर आपको दे रखी है। आप तो छोटी छोटी चीजें हमसे पूछने लग गए। तो 120 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे सर, 24 एम्पियर पर सेकंड आएगा। और मैं बताना चाहता हूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओरिजिनल बोर्ड का क्वेश्चन है पिछले सालों का, लेकिन उसने स्मार्टनेस क्या करी थी ऑप्शंस में, सुन लो। उसने यहाँ पर ना स्मार्टनेस 2 बार 24 आंसर दिया ऑप्शंस में, 2 बार, लेकिन एक में लिख दिया 24 एम्पियर पर सेकंड, दूसरे में लिख दिया 24 वोल्ट पर सेकंड। तो बच्चों ने 24 को देखा फटाफट टिक, मेरे पास आ गए। मैंने कहा गलत लगा क्या हो, नहीं सर 24 आया था आंसर। भाई 24 के साथ ये भी देखना होता है डी आई बाई डी टी, करंट की यूनिट क्या है एम्पियर, टाइम की सेकंड, तो आपके आंसर की एम्पियर पर सेकंड होनी चाहिए। अगर इसका ऑप्शन उसने 24 वोल्ट पर सेकंड लिख दिया होता तो वो गलत है। कम से कम 12 बच्चे गलत करके आए थे पिछले साल, जिनको मैं जानता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, योर अटेंशन, लेट मी चेंज द कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। Question number 6. An EMF of 5 volt is produced by, चलो बेटे ये खुद कर सकते हो आप, बिल्कुल सेम फार्मूला लगना है, सेम फार्मूला। चलो कंपटीशन है इसमें, इसमें कंपटीशन। ओ, नॉन मेडिकल इज गिविंग द आंसर, ओ गर्ल्स आर फर्स्ट। ये मेरे को लेट मी सी देना पड़ेगा बच्चे, नॉन मेडिकल फर्स्ट आ गया। लेट मी सी हु इज द सेकंड इन अमंग मेडिकल में, सेकंड कौन आता है? शायद रोज आएगा कि ट्यूलिप आएगा। भाई वाह, ट्यूलिप आ गया, वेरी गुड, ट्यूलिप बच्चे सेकंड आए। रोज ने भी आंसर तो सही दिया, पर थोड़ा सा स्लो हो गया, शाबाश। तो बच्चा कहेगा सर देखो, फिर से सुन लो सर, आपने ये फार्मूला बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्शन के आर्टिकल से करना है, ये सेल्फ इंडक्शन के आर्टिकल से आप कह रहे हो कर लिया, तो यहां से सर आपने सेल्फ इंडक्शन निकालना है, तो एल की वैल्यू आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी। और एक बात बताना चाहूंगा बेटे, ये जो एल है ना, इसके दो नाम है,
एक तो इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ, सभी बच्चे नोट कर लें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हेनरी इसकी यूनिट होती है, हेनरी। और दूसरा इसका नाम है सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है, लेकिन तब इंडक्टेंस, फिर इंडक्शन नहीं लिखना। अगर कोफिशिएंट वर्ड नहीं लगाना तो इंडक्टेंस लिखना है, अगर कोफिशिएंट लगाना है तो सेल्फ इंडक्शन। जितना एल ज्यादा होगा उतना कॉइल के करंट का खुद के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मैंने खुद का, इंडक्शन मैंने इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड, और कोफिशिएंट उस प्रॉपर्टी को बताने वाला पैरामीटर। जितना एल ज्यादा होगा उतना कॉइल में बह रहे करंट का खुद के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आना था 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी, ए ऑप्शन। आफ्टर पुटिंग द डेटा, सारा डेटा ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। जिन बच्चों को ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए हैं प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बेटे तीनों को क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। तो मैं इसको डाल देता हूँ मेमोरी में ताकि आप जाके रिवाइज कर सको एक बार। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, रीड इट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है किसी बच्चे से नहीं होएगा। अगर कोई मेरे को गलत प्रूव करेगा तो मैं उसको पूरे स्कूल में से बेस्ट बच्चा बोल दूंगा, बेस्ट बच्चा सारे बच्चों में से जो 7th का आंसर दे दे। मेरे को ये लगता है कोई नहीं बता पाएगा। Seventh question, whosoever will answer it correctly with logic will be the best student in the class, in the school. Shabash. Any answer from your side? एयर कोर्ड कॉइल है, लंबी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। टोटल टर्न्स कितनी है उसमें? 500 है। डायामीटर कितना है उसका? 3 सेंटीमीटर है। एल निकालना है। कोई आंसर नहीं आ रहा, रोज में से नहीं आ रहा भाई इस बार। ट्यूलिप में नो आंसर, नॉन मेडिकल में भी नो आंसर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि टीचरों को कितना एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ा पढ़ा के। टीचर कह रहा है कोई जवाब नहीं देगा, एक्चुअल में ही नहीं दे रहा कोई बच्चा। मैं कहता हूं जो बच्चा मेरे को गलत प्रूव करेगा आई विल बी बेस्ट हैप्पी। तो रोज ने दिया तो है आंसर लेकिन सही नहीं है। चलो आपका चांस खत्म हुआ। तो बाकी बच्चे भी नहीं दे पा रहे। चलो आप सुन लो बेटे, जब ये एक मेरी बात सुन लेना सभी बच्चे ध्यान से सुनना, स्टॉप राइटिंग। जब कोई मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री से सेल्फ इंडक्शन बना के मार्केट में छोड़ता है ना बेटे, तो वो कैपिटल एल कितने हेनरी का बनाया उसकी वैल्यू फिक्स करके बेचता है। उसके ऊपर लिखता है ये कैपिटल एल इतने हेनरी का है, पर उसको बनाने के लिए उस फैक्ट्री के जो वर्कर है वो जिस फार्मूले को फॉलो करते हैं उस फार्मूले को सुनो। शाबाश, उस फार्मूले को सुनो बेटे।
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालना है, उस फार्मूला का है म्यू एन स्क्वायर ए एल। म्यू, लेट मी राइट इट वंस अगेन, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अब इसके पता होने के बावजूद भी बच्चे इसमें गलती करते हैं। सुन लो, पहली बात, सबसे पहले तो सर एरिया कैसे निकालेंगे। टीचर कह रहा है बेटे एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लिखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये सोलेनोइड का या उस कॉइल का। सर लेकिन आर, बेटे डायामीटर आपको दे रखा है, तो डायामीटर का आप हाफ कर दो तो आपका रेडियस आ जाएगा, तो पुट कर देना। सर 3 ले लूं डायामीटर, नो नो नो, 3 सेंटीमीटर है। 3 को 100 से डिवाइड करके फिर लेना है बच्चे आपने डायामीटर। ओके सर। सर एरिया की प्रॉब्लम खत्म होगी। एल की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, सर 40 भर दूं, नो नो नो, 40 तो सेंटीमीटर है, 40 डिवाइडेड बाय 100। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे कौन सा, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन भी गड़बड़ कर दिया आपने। नहीं ठीक है, थर्ड थर्ड भी बच्चे। ओके, अब इसका आंसर आना था। इसका आंसर है बेटे 0.554 मिली हेनरी। 0.554 मिली हेनरी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या थी, ध्यान से सुनना, सभी बच्चों ने एन को गलत पुट करा होगा। सर एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। इसको नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोलना, स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसका एक नाम और भी होता है, नंबर डेंसिटी। तो सर ये इसको कैसे निकालना है, बेटे देखो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 500 और लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। आप इसको 0.40 लिख दो, सॉल्व कर दो। सर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट, म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये कब यूज होता है सर, जब एयर कोल्ड कॉइल हो, एयर कोल्ड, तब यूज होता है। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है ऐसा यूनिट में। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है वैसे, लेकिन हम एयर के लिए भी यही ले लेते हैं। तो सारा डाटा पुट करने के बाद आपने जब इस फार्मूले को, जिसको टीचर बॉक्स में लिख रहे हैं ग्रीन कलर से, उसको यूज करना था ये येलो कलर से, तो एल की वैल्यू निकलती है बेटे 0.554 मिली हेनरी, यानी सेवंथ का ए ऑप्शन सही था। तो आपसे क्यों नहीं हुआ जानते हो, टीचर ने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल दिया, क्योंकि बच्चे फार्मूला कम याद करते हैं। ये फार्मूला रट्टा नहीं लगाया होगा आपने। और सर कोई बच्चा बोले नहीं सर मेरे को तो याद है, जिसको याद भी होगा उसने भी एन को 500 पुट कर दिया होगा, जबकि इधर कैपिटल एन है टोटल टर्म्स, और इधर फार्मूले में स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। टीचर को पता था कि बच्चे या तो ये फार्मूला नहीं याद करेंगे या इस स्मॉल एन के ट्रैप में आ जाएंगे, इसीलिए किसी बच्चे का सही नहीं हुआ। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, जल्दी करो। 8th क्वेश्चन मेरे को ये लगता है मुश्किल 2-3 बच्चों का सही हो सकता है बस। 8th क्वेश्चन, प्रूव मी रॉन्ग। जो बच्चा मेरे को रॉन्ग प्रूव करता है 8th में, अगर 5 बच्चे कर देते हैं तो मैं समझूंगा मेरे को बीट कर दिया आपने, एक्सपीरियंस। मैं मैक्सिमम 5 बच्चे कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं ठीक कर सकते। व्हाट इज द आंसर, हाँ अपनी अपनी फिंगर्स रेज करो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैं बिल्कुल सच सच बता दूंगा कि मैं विनर हूं कि लूजर हूं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्क्लोज। अच्छा,
तो आप लोग कह रहे हो इतना, क्या कह रहा है नॉन मेडिकल? 3 फिंगर देंगे 4 एम, 3 कह रहे हैं। ओके, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? रोज रोज, शाबाश शाबाश शाबाश, रोज में भी पता लग गया। तो रोज वालों ने आंसर दिया है, मैं आपका आपके वाला आंसर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। ट्यूलिप का आंसर, ट्यूलिप का ट्यूलिप का आंसर बच्चे, चलो बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है क्वेश्चन मार्क, और नंबर ऑफ टर्न्स है 100, करंट जा रहा है 6 एम्पियर, मैग्नेटिक फ्लक्स है 6 × 10⁻³ मैक्सवेल दे रहा है, ध्यान से देखो मैक्सवेल। और ये जो मैंने ब्रैकेट में दे दिया ना बेटे, 1 मैक्सवेल इंटू 10⁻⁸ वेबर, ये पेपर में नहीं दिया होगा, ये याद रहे। उसने फ्लक्स को सीजीएस यूनिट में दे दिया ताकि बच्चा गलती कर दे, पर मेरा बच्चा तो स्मार्ट है, उसको पता है 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। तो वो बोलेगा सर 1 मैक्सवेल की वैल्यू रखो आप वहां पर। मैंने कहा कितनी रखूं? कहता सर इस 10⁸ को नीचे ले आओ, 1 मैक्सवेल आ जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू रखो 10⁻⁸। तो मैंने कहा कितना हो जाएगा भाई वेबर में? सर देखो पावर 3 पहले ही चल रही है, आपका -8 आ जाएगा, आप इतना फिर ये वेबर लिख सकते हो। फिर भी कितना? सर 6 × 10⁻⁵ वेबर लिखोगे आप। तो मैंने कहा बेटे ये डाटा तो आ गया, पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? तब आपका क्या आंसर होना चाहिए? सर एल के ना 2 फार्मूले होते हैं, आपको इक्वेट करने हैं बस। मैंने कहा बच्चे कौन कौन से? सर आपको एक तो एल का फार्मूला लिखना है N × I, और दूसरा आपको जो फार्मूला लिखना है वो होता है N⁵। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ के 2 फार्मूले होते हैं, सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के 2 L × I N⁵, या टोटल फ्लक्स कहना चाहिए, सॉरी टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स का फार्मूला होता है ये, बस इसमें पुट कर दो आप टोटल फ्लक्स, ये फार्मूले लग जाने थे बेटे। टोटल फ्लक्स पुट करके आपका N⁵ डिवाइडेड बाय I = L आ जाना था। और इसका आंसर बाखुशी आपको बताया जाता है कि 10⁻³ हेनरी है, -3 हेनरी, 10⁻³ हेनरी। तो बहुत से बच्चों ने मेरे को रॉन्ग प्रूव किया। टीचर कह रहा था ओनली 5 बच्चे कर पाएंगे। जिन्होंने मेरे को रॉन्ग प्रूव किया रेज योर हैंड। मैं कहता था होएगा नहीं आपसे। वेरी गुड, माय स्टूडेंट्स आर विनर। बहुत से बच्चे रोज और नॉन मेडिकल में विनर हुए, उन्होंने एक्सपीरियंस टीचर को रॉन्ग प्रूव करा। थम्स अप टू यू, ब्रेवो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे बेटे। है क्या ये? इसके साथ का हमने क्वेश्चन पहले कर लिया। क्वेश्चन 9 में मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं बेटे। E = L/di/dt मैंने सिखाया था ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ = कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये ब्रैकेट में लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास लगना है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। और खास बात यह है कि इसमें हमने निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही निकालना है। तो हम चेक करें क्या हमारे पास एल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना? 1.25 हेनरी। फिर वो बच्चा बोलता है इट कैरीज करंट 1 एम्पियर एंड रिवर्स्ड इन 0.25
1 सेकेंड। देखो रिवर्स, ये खास बात है इसमें। पहले करंट इधर को जा रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, फिर इधर को जाने लग गया वो भी 1 एम्पियर। तो चेंज कितना लेना है? 1 और 1, 2 एम्पियर का चेंज लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ गया 2 एम्पियर। और इसके लिए टाइम कितना लिया बेटे उसने? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। बस सॉल्व कर दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, योर अटेंशन, इसका आंसर आता है 25 वोल्ट। 25 वोल्ट। तो मैंने इसको डायरेक्ट ही बता दिया, टाइम बचा लिया। बस इसमें एक ही टेक अवे था। सर इसमें टेक अवे क्या है? करंट इधर को जा रहा है और उसको इधर को चला गया, डायरेक्शन रिवर्स कर दी, वैल्यू सेम रखी। तो आपने चेंज इन करंट कितना लेना है? चेंज इन करंट लेना आपने 1 + 1, 2 एम्पियर का। बस यही इसमें अलग से टेक अवे था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 पे योर अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे कौन बच्चा करके दिखाएगा इसको? क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं बताऊंगा, वही फार्मूला लगेगा एम्पियर टर्न्स वाला। वो जो जिसमें टीचर ने कैपिटल एल का फार्मूला लिखाया था ना, मैन्युफैक्चरर वाला, वो फार्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 10 में। और इसमें रेशो पूछी हुई है L1 और L2। 10 का C आएगा बच्चे। अब हम इससे ज्यादा आगे नहीं करेंगे आज। एल का फार्मूला जो सिखाया था आपको बेटे, कौन सा फार्मूला सिखाया था एल का? मैंने आपको सिखाया था ना एल का बच्चे, μ0 n² AL वाला, जिसमें स्मॉल एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उससे ये क्वेश्चन होएगा, ठीक है? और भूलना नहीं है, एरिया का खुद का फार्मूला होता है πr²। तो इस तरह से आपने पहले L1 का फार्मूला लिख लेना था, फिर L2 का लिख लेना था, फिर उनको डिवाइड कर देना था। आपका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे आज, लेकिन सम अप करेंगे कि आज हमने कौन कौन से फार्मूलों का फायदा लिया। सभी बच्चे देख लें, ये सबसे कीमती बात हो रही है को क्लास में, सबसे कीमती बात, सम अप। आज हमने बेटे इसका फार्मूला लिया, देखो फायदा लिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू NB.A, जिसका फार्मूला होता है NBA cos थीटा। बच्चा कहता है सर समझ आया। दूसरा टीचर ने, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दिया, फ्लक्स कहना था, फ्लक्स फ्लक्स। दूसरा फार्मूला हमने सीखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है हमेशा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। पहला क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला। तीसरी बात, एक सबसे खास बात जो बच्चे गलती करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ध्यान से सुनना, और आपकी कॉइल परपेंडिकुलर है, कॉइल परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो बच्चे ना, उसने तो कॉइल का सरफेस परपेंडिकुलर लिया है, वो थीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं। गलत। कॉइल के सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन नहीं लेनी, कॉइल के ऊपर उसका एरिया वेक्टर लेना है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल सरफेस। फिर ए और बी वेक्टरों में एंगल लेना है। मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में कॉइल परपेंडिकुलर खड़ी कर दी उसने, तब आपका थीटा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल होंगे। ये खास बात है, ध्यान से सुन लो, ये फिगर बना लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो और कॉइल ऐसे खड़ी हो, तो आपका थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विल बी टेकन एज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन, ये ख्याल रहे। और अगर ये कॉइल लेटी हुई है, तो ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और आपकी कॉइल ऐसे लेटी हुई है बेटे, तो एरिया वेक्टर इधर को होएगा। तब इस केस में थीटा को 90 डिग्री लेना है आपने। और क्या सीखा हमने? सर आज हमने ये भी सीखा, क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, शाबाश, LdI/dt, LdI/dt, ये सीखा। ओके। और क्या सीखा?
सर आज हमने सीखा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। सर हमने ये भी देखा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद दी वन कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद दी वन कॉइल इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये इस तरह से भी टोटल फ्लक्स निकलती है। और क्या सीखा सर आपने ना, कैपिटल एल का मैन्युफैक्चरर का फार्मूला बताया, म्यू एन स्क्वायर ए एल सर। और साथ में आपने बताया था ये एल होता है ना, नहीं सॉरी, जो जो एन होता है ना, स्मॉल एन, वो टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। और क्या बताया सर आपने, एक ये भी बताया था, अगर किसी कॉइल को घुमा दिया जाए तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्या? सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ बस मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ बस, एन बी ए ओमेगा। और ओमेगा खुद कितना होता है, डी थीटा बाय डी टी। ये समरी जरूरी थी बच्चे। अब मैं इसको मेमोरी में डाल दूंगा, घर जाके आप ये समरी नोट कर लेना बच्चे। क्वेश्चन आपका होमवर्क सुन लो, 10 से लेकर 20 तक आपने करके आना है होमवर्क, 10 से 20 तक। बाय बाय।